ये जो किला घूमने के लिए आप आए ना, तो ये पूरा किला बना हुआ 13 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर में, और इस किले का जमीनी क्षेत्रफल है 750 एकड़। ये भारत का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़। किले का निर्माण हुआ था 5th सेंचुरी के अंदर में, और इस किले के सबसे पहले राजा थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने इस किले का निर्माण किया था। 8th सेंचुरी के अंदर में गुजरात के बप्पा रावल को ये फोर्ट हैंड ओवर किया गया था। तो बप्पा रावल से लेके महाराणा प्रताप तक इस किले के ऊपर में 55 राजाओं ने रूल्स किया। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राजा उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं, जिनका नाम है अरविंद सिंह महेंद्र सिंह मेवाड़। राजस्थान के 2 भाग है, पहला भाग आता है मेवाड़ का, दूसरा भाग आता है मारवाड़। और ये जो किला बना हुआ है, इस किले के अंदर में 113 मंदिर बने हुए और 84 टैंक बने हुए, जो राजा महाराजा के समय बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे। किले को आप पूरा विजिट करेंगे तो ये पूरा डिस्ट्रॉय किला है, टूटा हुआ किला है। इस किले के ऊपर में 27 बार अटैक हुआ था। तो 27 अटैक में से 24 अटैक यहाँ के राजाओं ने जीत लिए थे, और 3 अटैक यहाँ के राजा हार गए थे। तो आपने मूवी देखा क्या, पद्मावती? वो जोहर जो हुआ था ना, वो इसी किले के अंदर हुए थे। तो किले के अंदर में 3 जोहर हुए थे। अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पर आपको 2 टेम्पल विजिट करने हैं। फर्स्ट टेम्पल आपके पीछे बना हुआ है, ये किले का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर का नाम है कुंभ श्याम टेम्पल। 8th सेंचुरी के अंदर में इस टेम्पल का निर्माण हुआ था। 1200 वर्ष पुराना टेम्पल का निर्माण किया था बप्पा रावल ने। और उस समय जो इसके अंदर मूर्ति लगा था, वो था विष्णु भगवान का तीसरा अवतार होता है, बड़ा अवतार। तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर में किले के ऊपर हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो वो क्या करता है, युद्ध के अंदर में इस मूर्ति को डैमेज कर देता है। युद्ध के अंदर में डैमेज मूर्ति का पूजा पाठ नहीं होता है। तो इस मंदिर के अंदर में राणा कुंभा ने नया मूर्ति स्थापना किया था, राणा कुंभा के द्वारा राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति। तो इस टेम्पल का नाम रखा गया था कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ यानी राणा कुंभा और श्याम यानी कृष्ण भगवान। सेकंड टेम्पल इसके पीछे बना हुआ है मीराबाई। आपने सुना है कृष्ण पूजा करती थी मीराबाई, उनका टेम्पल। मीराबाई का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 के अंदर में, मारवाड़ के कुड़की गांव के अंदर में। और यहाँ पर उनकी शादी हुई थी महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे राणा भोज के साथ में। उनके हस्बैंड का नेचुरल डेथ हुआ। उसके बाद में इस किले की राजगद्दी पर उनके देवर विक्रमादित्य को बिठाया गया था। तो विक्रमादित्य का शुरू से मीरा को पसंद नहीं करते कि साधु संतों के साथ में उठना बैठना कृष्ण पूजा करना। तो मीरा को मारने के लिए पॉइजन, एक जहर का प्याला उनको दिया गया था मारने के लिए। मीरा ने पूरा पॉइजन पिया, लेकिन उस समय उनका मृत्यु नहीं हुआ। तो मीरा के ऊपर साइकिस्ट किए थे, बहुत उनको प्रेरित किया गया था। तो मीरा ने चित्तौड़गढ़ को छोड़ दिया। ऑल इंडिया के अंदर में 4 धाम का यात्रा किया। यात्रा स्टार्ट हुआ था चित्तौड़गढ़ से, और लास्ट स्टॉप गुजरात था, द्वारकाधीश टेम्पल। तो वहां जब मीरा अंदर गया था ना टेम्पल के अंदर में, तो वहां के पुजारी लोग उस समय कहते थे कि मीरा को जाते हुए सभी ने देखा था, लेकिन आते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। मीरा जो थी वो कृष्ण मंदिर के अंदर में लीन हो गया था, यानी समा गया था। ऐसा अपने इंडिया के अंदर में 2 लेडीजों के लिए कहा था। फर्स्ट सीता माता जो जमीन के अंदर चला गया था, सेकंड मीराबाई जो मूर्ति के अंदर में लीन हो गया था। इसके अंदर बैक साइड वाला जो टेम्पल है, उसके अंदर में स्टेचू लगा हुआ है। मीरा और कृष्ण भगवान का मूर्ति है। 2000 का नया मूर्ति मार्बल से बना हुआ है। तो फर्स्ट टेम्पल आपको वो विजिट करना है, सेकंड टेम्पल आपको ये वाला विजिट करना है, कृष्ण मंदिर। उसके बाद ऑटो में बैठेंगे, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। और एक आपका ग्रुप फोटो होगा भैया, 2 मिनट के लिए वहाँ खड़ा हो जाना, एक फोटो लेंगे, उसके बाद टेम्पल विजिट करना आपको। ये आगे आगे છે પણ કોણ આજુબાજુ અમારો એ જ છે એ કોઈ પીએ નહીં કઈ દે આ કાઢો 20 નો એક એવું પાણી ભાઈ કિશોર કર દે ને ગાઈડ ની કોઈ જરૂર નથી એ તો બધી ડિટેલ મૂકે છે વગાડ પછી આ લોકો ફોટા પાડશે એટલે કલાક થશે નાના એને કે यहाँ पर है 5 पॉइंट आपको विजिट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने बना हुआ है, ये टावर दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण किया था। सुनिएगा, महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण किया था। गुजरात और मध्य प्रदेश के राजा थे महमूद खिलजी, और गुजरात थे अहमद शाह। तो दोनों राजाओं को राणा कुंभा ने युद्ध के अंदर हराया। तो अपना जो जीत हुआ ना, उस जीत के निशान में इस टावर का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था विजय स्तंभ। 9 फ्लोर टावर बना हुआ, 9 मंजिला। इसके अंदर आपको जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ 157 ऊपर तक से इसके अंदर में स्टेप बनी हुई है। इस टावर को आप दूर से वॉच करते हो तो आपको शिवजी का जो डमरू होता है ना, उसकी आकृति इसका निर्माण हुआ था। नीचे से बना हुआ ये चौड़ा है, बीच में सकड़ा वापिस ऊपर से चौड़ा बनाया गया था।
और हिंदू रीति रिवाज के अंदर जो 9 घरे माने जाते हैं, उसी प्रकार से इस टावर का निर्माण किया था 9 मंजिला। समय लगा था इसको 10 ईयर, 10 साल का। 90 लाख रुपए सोने और चांदी के सिक्के का उस समय खर्चा हुआ था। इस टावर का जो सिंबल है वो हमारा राजस्थान पुलिस की जो कैप होती है ना, उसके ऊपर लगता है। ये हमारा राजस्थान पुलिस का प्रतीक लगता है, विजय स्तंभ। नीचे में आपको पीपल का पेड़ दिखता है लगा हुआ सामने, ये जगह जोड़ स्थल है। आपने देखा ना पद्मावती मूवी, तो रानी पद्मिनी के अलावा जो 3 जौहर हुए थे वो इसी जगह हुआ है। फर्स्ट जौहर 1303 के अंदर में रानी पद्मिनी ने किया था अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के द्वारा। तो 16,000 दासियों के साथ में यहाँ पर रानी पद्मिनी ने अपने आप को जिंदा आग में जलाया था। वो मेवाड़ स्टेट का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। सेकंड जौहर था 1535 के अंदर में, गुजरात के बहादुर शाह ने किले पर हमला किया था। तो यहाँ पे रानी थी कर्णावती, महाराणा प्रताप का दादी। उन्होंने सेकंड टाइम जौहर किया था 13,000 राजपूत लेडीजों के साथ में। और लास्ट जौहर था 1568, अकबर के सेनापति बेलोल खान के द्वारा किले पर हमला होता है। तो 7,000 राजपूत लेडीजों ने यहाँ पर लास्ट जौहर किया था। तो जौहर जो थी वहाँ मेवाड़ की प्रथा थी कि जब भी राजा महाराजा युद्ध के अंदर लड़ाई करने के लिए गया, युद्ध को हार गए या उनकी डेथ हो गई, तो किले के मेन गेट के ऊपर एक ब्लैक कलर का फ्लैग लगाया जाता है। तो निशानी के तौर पर किले के अंदर जितने सारी लेडीज, उनके बच्चे और फैमिली मेंबर सब अपने आप को आग में जलाते हैं। उसको बोलते थे जौहर, यानी हजारों की तादाद में एक साथ सुसाइड करना। तो ये पूरा जगह जौहर स्थल है। सेकंड टेम्पल आपको ये जो पीछे बना हुआ है, ये आएगा आपको समाधीश्वर मंदिर के नाम से। इस मंदिर का वो बनाया गया था 11वीं सेंचुरी के अंदर में एमपी स्टेट के राजा परमार भोज के द्वारा। इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर में डैमेज किया। तो राणा कुंभा के फादर के द्वारा इस टेम्पल को रिपेयर किया गया था। तो इस टेम्पल के 2 नाम है। फर्स्ट टेम्पल आता है मोकल टेम्पल, सेकंड आता है समाधीश्वर। ये पूरा जगह है समाधि स्थल है। तो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर में जितनी भी शमशान भूमि होती है उसके अंदर एक शिव मंदिर होता है, इसलिए मंदिर का नाम रखा हुआ है समाधीश्वर मंदिर। इनसाइड जो स्टेचू है एक 9 फीट का स्टोन है, जिसके ऊपर में 3 पाइस बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आने जाने के इसके 3 एंट्री गेट बने हुए हैं। नीचे एक पानी का कुंड बना हुआ है जिसको बोलते हैं गौमुख टैंक। इसी तरह से किले के ऊपर में 84 पानी के टैंक बने हुए हैं, जो राजा महाराजा के समय बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे। तो ये फोर्ट का सबसे पवित्र कुंड माना जाता है। आपने देखा हो कि अपन शमशान भूमि में जाते हैं ना, तो किसी जगह नहा के फिर अपने घर जाना होता है। तो पूरा फोर्ट का पॉपुलेशन उस समय जो था वो नहाने के लिए इस जगह आता था, नहाने के बाद में अपने होम पे जाते थे। तो ये हमारे यहाँ की जगह का हरिद्वार बोला जाता है। नीचे में आपको पूरा सिटी व्यू दिखेगा। चित्तौड़गढ़ शहर जो 200 साल पुराना सिटी है, इसको बोलते हैं चित्तौड़, और इस किले को हिंदी में बोलते हैं गढ़, इसलिए कम्बाइंड बोला जाता है चित्तौड़गढ़। ओके, तो फर्स्ट टेम्पल आपको टेम्पल विजिट करना है, उसके बाद ग्राउंड करना है, फोटोग्राफी करना है तो वहाँ टावर का वहाँ से कर सकते हो। फिर वहाँ से ऑटो में बैठ के नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। इधर से चलेंगे। किले से देखने के लिए 113 मंदिर है, नदी पानी के कुंड है। ये जो पैलेस आप देख रहे हो ना, इस पैलेस को बोलते हैं रानी पद्मिनी का सर्वेंट पैलेस, यानी दासी महल। रानी इस पैलेस को घूमने फिरने के लिए यूज करता था, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। तो इसके अंदर में उस समय मेंटेन किया गया था गार्डन। तो प्रेजेंट टाइम में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो उसके अंदर में गार्डन मेंटेन करता है। रानी का जो मेन पैलेस है वो बना हुआ पानी के अंदर में, यहाँ आपको फैसिलिटी है आने जाने का, तो वो आपको केवल बाहर से देखना होता है। इस पैलेस के अंदर में रानी की जितनी भी पर्सनल सर्वेंट थी वो रहते थे। अब ये जो 4th रूम आप देख रहे हो ना रानी, ये रानी का पर्सनल दासी का रूम है। जब यहाँ से रानी गुजरता ना घूमते फिरते, तो ये जो विंडो बना हुआ है, यहाँ पर फ्लावर के बकेट होते हैं जिसके द्वारा उनके ऊपर में पुष्प वर्षा, यानी रानी के ऊपर फूल फेंकना। और ऊपर का जो छत था वो बाम्बे से लकड़ी का छत। ये जो गेट देख रहे हो आप, यहाँ कोई लोहे का गेट या लकड़ी का गेट नहीं, ओनली फॉर ए क्लॉथ, कपड़ा, उसका पर्दा होता था जिसके अंदर में सेफ्टी से लेडीज रहता था। अब आपने मूवी देखा ना पद्मावती, उसका जो स्टोरी बना हुआ है ना, वो मलिक महमूद जैसी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, जिसके ऊपर पूरा मूवी बना हुआ है। जैसे आपने उसके अंदर देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी रानी को देखने के लिए आता है, एक मिरर के द्वारा उसको शीशे के अंदर में रानी का चेहरा दिखाया जाता है। तो वो सारी चीजें गलत है। वो एक ग्रंथ के ऊपर मूवी बना है, उसके अंदर में कैरेक्टर डाले गए थे अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह। तो आपको ये सुनने में आता है कि यहाँ पर वो स्टोरी यहाँ आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अंदर में 3 स्टेट को टारगेट किया था, रणकपुर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को। मुगलों के अटैक जितने भी आपने देखे होंगे तो लूटपाट के शुरू होते, लूटपाट करना होता था।
तो सबसे पहले टेम्पल को टारगेट किया जाता था, क्योंकि हिंदू शास्त्र के अंदर में सबसे ज्यादा जो गोल्ड का यूज किया था ना, सोने का यूज, वो टेम्पल के अंदर किया जाता है, मूर्ति के ऊपर में। तो सबसे पहले टारगेट होता था टेम्पल, उसके बाद जितना भी डिस्ट्रॉय करना था टेम्पल के अंदर में, पैलेस वगैरह हो गया, उसके बाद में उनकी रहने के लिए जगह हो गई, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। इस किले के अंदर में जितनी भी चीजों टूटा हुआ आप देखते हो ना, तो ये मुगलों के द्वारा तोड़ा गया था। अभी इस पैलेस के अंदर में आपको ओनली फॉर राउंड करना है, गार्डन विजिट करना है, इसके बाद अपन चलेंगे बैटल ग्राउंड, रणभूमि, युद्ध मैदान, और एक एंट्री गेट बना हुआ है जहां से अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर एंटर हुआ था। आपने पूरा फोर्ट विजिट करना, तो उसके अंदर में सबसे ज्यादा पेड़ अगर आपने देखा ना, पेड़ सीताफल, समझते आप? सीताफल का पेड़ यहाँ पर सबसे ज्यादा लगा हुआ है। सीताफल को क्या है, उस जमाने का एक आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है कि जब भी राजा महाराजा के साथ में युद्ध के अंदर के सेना लोग जाता ना, तो वो जब लौट के आए तो किसी को बॉडी पेन या अंदरूनी पेन होता ना, तो उसको एक पत्ते के द्वारा उसकी पूरी बॉडी के ऊपर में उस पत्ते को बांधा जाता था, जिससे उनको रिलीफ होता था। तो हमारे यहाँ पर उसको आज भी यूज में लिया जाता है। यहाँ पर जितने भी सीताफल के पेड़ लगते हैं, यहाँ के अनाथ बच्चे होते हैं, विधवा महिला लोग होती है, वो लोग उसका खेती करते हैं। उसकी स्टेम देखी होगी आपने, छिलका जो निकलता है पेड़ का, वो, और उसके साथ में 22 तरह की हर्बल जड़ी बूटियां मिला के एक ब्लैंकेट बनाया जाता है, जो मेडिकेटेड ब्लैंकेट बनता है सीताफल की छाल से। जैसे किसी को बैक पेन होता है ना, शोल्डर पेन, सर्वाइकल वगैरह होता है, नी पेन, अर्थराइट, तो उसके लिए एक रजाई बनाई जाती है। और स्पेशली एक चंदन खुशबू का साड़ी बनाते हैं, महारानी पद्मिनी साड़ी, वो बनता है यहाँ पर है किले के अंदर। और दिखाने के लिए एक जगह है, आपको लास्ट पॉइंट विजिट कराएंगे, वो दिखाएंगे, उसके बाद अपन किले से नीचे चलेंगे। ओके, अब अपन सेकंड जो विजिट करेंगे वो मीटिंग रूम है, लिविंग रूम, जहाँ राजा और रानी साथ में बैठे थे टाइम स्पेंड के लिए, तो वो जगह बनी हुई है। एक ठंडा रूम जो है कूलनेस के लिए, वो रूम देखेंगे, उसके बाद राउंड करके बाहर निकलेंगे। चलिए।